हेलो गाइस, दिस इज विहान। तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है, 1869 पोस्टें अब इस एग्जाम में भरी जाएंगी, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। दोस्तों, अगर आप दिन रात सिर्फ कंप्यूटर रीड कर रहे हैं और जीके को आप सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि जीके ही एक ऐसा सेक्शन आपके एग्जाम में रहेगा जो आपको मेरिट लिस्ट तक लेकर जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बिल्कुल ओके हो चुका है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ग्राफ जो वो कंप्यूटर में सबसे बेस्ट होने वाला है। लेकिन जीके आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं कि आप कितना टैकल कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हजारों स्टूडेंट्स के साथ फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सअप करिए। लेकिन व्हाट्सअप करते समय फ्री टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जरूर मेंशन करें। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ यहां पर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से पहली बार कब मिले थे? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी कब आए, कहां पे ठहरे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिमाचल के एग्जाम में यहाँ से पुटअप हुए हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, डायरेक्ट सन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही फेमस पर्सनैलिटीज रही है और नेशनल मूवमेंट में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921 में। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल्स के अंडर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपकी जॉब बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा आप डेली टेस्ट लगाओगे, फुल मॉक टेस्ट लगाओगे और साथ साथ में वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में जाने से पहले रीड कर लोगे, तो डेफिनेट कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट जो वो यहाँ पर क्रॉस आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत के संविधान में कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? दोस्तों, अब सभी ने ही हिमाचल में इलेक्शंस फेस आउट किए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो अभी टॉप 10 मैगजीन्स में यही पुटअप हो रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 15। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, स्किप नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ एमसीक्यूज और हाईलाइटेड भी है। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, वह राज्य जो 2000 में मध्य प्रदेश से निकाल कर बनाया गया था, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेडियम की खोज से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, जब भी हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो ज्यादातर या फिर नोबेल पुरस्कार किसको मिला, अभी हाल ही में किस सर्च के लिए मिला है, और कौन कौन से वो सेगमेंट है, कौन कौन से सेगमेंट के साथ साथ, क्योंकि आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है लेकिन आपको ये पता नहीं कि एमसीक्यूज हाईलाइटेड क्या चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी फिर। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 170 क्वेश्चंस होगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैरी क्यूरी। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन अभी हाल ही में कौन को किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में मिला है, ठीक है, किस खोज के लिए मिला है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप उन चीजों को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। बताइए मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में तो नहीं बनेगा, लेकिन आप यहां से टॉपिक्स देख सकते हैं कि मुगल काल, ठीक है, मुगल वंश, मुगल डिनास्टी की यहाँ पर बात हुई है, तो जैसे कि अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, शहशाह हुआ, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, बाबर, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि इनका जो भी इतिहास रहा है, ठीक है, इनका जो कार्य रहा है, ठीक है, और आपके एग्जाम में जो डिफाइन होंगी ये सारी चीजें, ठीक है, हाईलाइटेड के साथ साथ। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन एमसीक्यूज भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को टैकल अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हम सभी डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526। ठीक है,
तो आई होप सबको आंसर क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बाबर का टाइम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बाबर के टाइम का यहाँ पर पुटअप हुआ है, लेकिन उसका नाम इंक्लूड ना करते हुए थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन वाइडली आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा केसरी खेती के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सैफरन, तो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है। अब दोस्तों यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो इकोनॉमी टाइप क्वेश्चंस है ये। ठीक है, कि किस तरह का ये क्वेश्चंस बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किए हैं कि भारत की चाहे मैं मिट्टियों की बात करूं, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर साथ में आपका ज्योग्राफी एरिया। ठीक है, इकोनॉमी टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको बेसिक और मॉडिफाइड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, इसलिए इस क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिए। ठीक है, और ये सभी जितने भी 2-3 सालों से क्वेश्चंस रिपीट हुआ है और अभी भी रिपीट हो रहा है मैगजीन्स में, तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चंस अगर नहीं भी आता तो ऑप्शंस देख के भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में दूर संचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबको आना चाहिए। क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन की पावर ग्रिड। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार यानी कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने हिमाचल प्रदेश के साथ हाथ मिलाया है? आपको याद रखना है, पावर ग्रिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। रियो फॉरगेल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं, हिमाचल की जितनी भी चोटियां हैं, ठीक है, माउंटेन पीक्स हैं, और उन माउंटेन पिक्स में चाहे मैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है, क्या क्या वहाँ का ज्योग्राफी एरिया है, चाहे मैं खेती की बात करूँ, वर्षा की बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई की बात करूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन की जास्कर। ठीक है, आई होप सबको आंसर पता भी होगा और इससे रिलेटेड भी आपको सब कुछ आता होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। ठीक है, क्योंकि 1869 पोस्टें हैं, लाइटली मत लेना, 2.5 लाख से ज्यादा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए हैं। ठीक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्नौर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। कुल्लू में तिब्बतियों द्वारा किस वर्ष हमला किया गया था? अब दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और हाईलाइटेड भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनकी 1530। अब दोस्तों जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी चीजें क्लियर की हैं कि हिमाचल में आपने एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और हिमाचल के नेशनल मूवमेंट क्वेश्चंस हो गए, जन आंदोलन। ठीक है, और उन जन आंदोलन में यानी कि नेशनल मूवमेंट्स में किस किस फेमस पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस रही है, भागीदारी रही है, और उनका योगदान क्या रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, इन चीज़ों को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट। लाहौल स्पीति अंग्रेजों के नियंत्रण में कब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 1846। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों कुछ जो क्वेश्चंस जीके के होंगे वो बिल्कुल वाइडली होंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी आपको नजर आएगा आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में, क्योंकि आप इस चीज को लाइटली मत लेकर चलना जीके सेक्शंस, क्योंकि कंप्यूटर सबको आता है, सब कर लेंगे कंप्यूटर। जीके मेन रोल प्ले करेगा आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही होता है और जीके में प्रॉब्लम है और जीके क्लियर नहीं होता है, यानी कि आप सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले हैं, तो फिर दिक्कत रहेगी। बताइए, क्रेरी झील किस जिले में स्थित है? सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांगड़ा। भागटी बोली किस जिले से संबंधित है? भागटी भी होता है, ठीक है, बागटी भी होता है कई बार ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोलन। और बोलियां और जनजातियां जातियां, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उस जनजाति या जाति की विशेषता क्या है, ठीक है, यानी कि वो सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहेंगी, लेकिन एक जातियां और जनजातियां से रिलेटेड जो टॉपिक रहता है आपका, उन चीज़ों को स्किप मत करना, बहुत कुछ स्किप होगा नहीं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी हो, व्हाट्सएप कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश की पंगवाल जनजाति राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताना है सभी ने। क्वेश्चन गलत होता है तो दुख की बात रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हाईलाइटेड भी है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पांगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मिंजर मेला किस मौसम में मनाया जाता है। अब दोस्तों जितने भी फेयर हैं हिमाचल के, कब मनाए जाते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो किस टाइप का रहा है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जो ऑप्शंस आ रहा है वो आषाढ़, चैत्र, ठीक है, फाल्गुन, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। घर में जो भी आपका कैलेंडर है वो देख लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों को क्या क्या कहते हैं, आषाढ़, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बताइए मिंजर मेला किस मौसम में मनाया जाता है। अब यहाँ पर सीजन पूछ लिया है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेनी मौसम, बरसाती, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, एचपीजी की आपकी टीम को व्हाट्सअप करिए। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। दोस्तों जीके सेक्शंस कंप्लीट करने के लिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए फुल कोर्सेज चल रहा है, डेली ऑनलाइन टेस्ट आपके चल रहे हैं। अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज है, उन सभी को पक्का कर लीजिए, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एक ऐसा एग्जाम रहेगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यूज रीड करने पड़ेंगे और सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट, डेली ऑनलाइन टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।